नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है वास्तुशास्त्र में वर्चुअली कैसे डिवीज़न कर सकते हैं, क्योंकि इस डिवीज़न से हम वास्तु में अगर कोई चीज़ गलत दिशा में है तो उसकी दिशा भी सुधार सकते हैं। कैसे, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा और उपाय जो है किस तरीके से हम सुधार सकते हैं, कैसे उसकी दिशा बदल सकते हैं, वह अगले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखें, उसको समझें, समझने की कोशिश भी कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें इसका उपयोग बिना तोड़फोड़ से जो भी गलत जगह पर स्थान बने हैं या रूम बने हैं उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो दोस्तों, जैसे मैंने एक प्लॉट बताया है, कोई भी प्लॉट है, उसमें दिशाएं बताइए। एक नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। अब वास्तुशास्त्र के हिसाब से हर दिशा में अगर हम 9 भाग बनाते हैं, जिसको हम पद भी कह सकते हैं, तो हर एक भाग में एक देवता स्थित होते हैं। इसका मतलब है ईस्ट में देवता स्थित है, नॉर्थ में भी देवता स्थित है, वेस्ट में भी देवताएं स्थित है और साउथ में देवताएं स्थित है। तो क्या यह देवता वहीं पर स्थित है, यानी अपनी जगह परमानेंटली बना के बैठे हैं? नहीं। मानो कि ये प्लॉट किसी व्यक्ति का है, उसको कुछ जरूरत पड़ी तो वो उसके 2 भाग कर सकता है। यानी कि मानो कि उसने ये 2 भाग कर दिए, 2 अलग अलग व्यक्ति को बेच दिए। तो जब ये नहीं था भाग, तो यहां ब्रह्मा स्थान था। अब क्या होता है कि ये जो पार्ट किया है, इसकी इस साइड में वेस्ट दिशा हो जाएगी, इसकी इस साइड में ईस्ट दिशा हो जाएगी। तो जो वेस्ट के देवता यहां थे, अब वेस्ट के देवता यहां भी आएंगे, ईस्ट के देवता यहां थे, वो ईस्ट के देवता यहां भी आ जाएंगे। अब ये दोनों देवता हैं जो ईस्ट के और वेस्ट से, उनके गुणधर्मों में विरोधाभास है। अब सिर्फ एक दीवार बनाने से या फेंसिंग बनाने से ये दोनों तो बाजू बाजू में आ गए। तो मतलब यह है कि इन दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा होगा, क्लेश होगा, क्या होगा। इससे और एक स्टेप आगे जाते हैं। मानो कि इसके भी 2 भाग कर देता हूं मैं, तब ये तो ईस्ट था ही, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ है ही, ये साउथ है ही, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट था, ये वेस्ट हो गया, ये वेस्ट था, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। मतलब यहां विभाजन हो गया। यानी देवताओं का विभाजन हो गया और वही देवता जो एक भाग में थे वो दूसरे 3 भाग में चले गए। तो समझना है कि विभाजन होने से अगर देवताएं अपनी जगह बदलते हैं तो एनर्जी कैसे बदलती हैं, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, वास्तुशास्त्र जो है उसका संपूर्ण दारोमदार सिर्फ और सिर्फ
एनर्जी यानी कि ऊर्जा पर आधारित। जैसे कि इस आकृति में बताया है, ये मैंने ग्राउंड लेवल बता दिया है, जमीन का लेवल, और जो जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा सीधी ऊपर आती है, जो एरो द्वारा मैंने बताई है। अब जब तक यहां बीच में कुछ नहीं था, ये सारी ऊर्जा ऊपर आती है और ये दो बाउंड्री के बीच में घिर जाती है, और उस बाउंड्री के बीच में यह ऊर्जा आती है। दूसरी ऊर्जा जो आती है वो रोटेशनल फोर्स है, क्योंकि पृथ्वी गोल घूमती है। पवन से भी, एयर से भी ऊर्जा आती है, मैग्नेटिक ऊर्जा भी आती है। ये सारी ऊर्जा यहां पर इकट्ठा हो जाती है इस एरिया में, और अलग अलग प्रकार का क्षेत्र निर्माण करती है। बहुत पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि मूलभूत ऊर्जा का जो स्रोत है वो है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कभी स्थिर नहीं होते, वो घूमते रहते हैं। अब उनका जो घूमना होता है, जिस दिशा में घूमना होता है, उनका जो चेंज होना होता है, उसी के हिसाब से ऊर्जा को हम दो विभाग में बांट सकते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा, हकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक शक्तियां। अब ये दो बाउंड्री के बीच में जो घिरी हुई है वह ऊर्जा अपने आप रीसेट हो जाती है, और फिर हम ढूंढते कि पॉजिटिव ऊर्जा यानी कि हकारात्मक शक्ति कहाँ है, नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव शक्ति कहाँ है। अब सवाल ये आता है कि मान लो कि इस प्लॉट के दो भाग कर दिए, जैसे मैंने पहले बताया था। अब यहाँ की जो ऊर्जा आती है वो यहाँ से यहाँ चली जाएगी और यहाँ से यहाँ चली जाएगी, ये दो भाग में बंट जाएगी। यहाँ की जो ऊर्जा है वो आधी इधर चली जाएगी, आधी इधर चली जाएगी। यानी इस दो बाउंड्री के बीच में जो ऊर्जा इकट्ठी हुई है वह वापस चेंज हो जाएगी, उसका पुनः विभाजन हो जाएगा, और अगेन पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाएगी। अब ये बदल जाती, इसके लिए हम यहाँ के जो देवता होते हैं, यहाँ के या इस दिशा के, इस दिशा के, इसके लिए ये दो दिशा है और इसके लिए ये दो दिशा है, वो देवताएं बदल जाते हैं। और क्योंकि यहाँ बीच में एक पार्टीशन है, तो ऊर्जा को यहाँ ट्रांसफर होना होता है क्रॉस में, वही ऊर्जा के दो भाग हो जाते हैं। यहाँ भी जो ऊर्जा इकट्ठी हुई है वह भी पुनः विभाजित हो जाती है, उसके बाद में पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फ्लो है वो अपने आप बन जाता है। इसीलिए हम देवता को भी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसकी जो दिशा है या इधर की जो दिशा है, अगर हम विभाजन नहीं करते तो ये ब्रह्म स्थान था, और ये अगर नॉर्थ है और ये साउथ है तो यहां सेंटर था। अब क्योंकि हमने दीवार खड़ी कर दी है, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। यह जो एक प्रिंसिपल है, जो आने वाली ऊर्जा, पृथ्वी से आने वाली ऊर्जा, रोटेशनल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस हैं। पृथ्वी के बाहर आते ही जो पृथ्वी के ऊपर की ऊर्जाएं हैं उससे घुल मिल जाती है और एक नया पैटर्न तैयार हो जाता है, और उस पैटर्न के आधार पर हम वास्तु की ऊर्जा कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है ये ढूंढते हैं। आप देख सकते हैं दो आकृतियां हैं। जो पहली आकृति है वो मैंने पूर्ण प्लॉट लिया है जैसे पहले था, जिसमें कोई डिवीजन नहीं था। एनर्जी का फ्लो होता है वह ईशान दिशा से नैऋत्य दिशा तरफ जाता है, यानी नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक जाता है। और ये जो एनर्जी है बीच में फैलती है, इधर जमा होती है, यहाँ से फिर यहाँ जमा होती है, यहाँ से फिर यहाँ जमा होती है, दोनों तरफ। अब क्या होता है कि ये पैटर्न बन गया है। अब मानो इसी प्लॉट का मगर दो भाग कर देता हूं मैं बीच में से, सेकंड में, पूरा एनर्जी पैटर्न बदल जाएगा। अब इसका ये ईशान हो गया कोना, और इस प्लॉट का ये ईशान कोना हो गया। तो
डिवीजन करने के बाद एनर्जी की पैटर्न यहां बदल जाती है। ऐसे ही अगर मैं और 2 भाग कर देता तो वापस एनर्जी की पैटर्न बदल जाएगी, और एनर्जी के पैटर्न बदल जाने के कारण ही तो देवों के भी जो विभाजन होते हैं, नॉर्थ की जगह साउथ आता है, साउथ की जगह नॉर्थ के देवता आ जाते हैं। भले ही नॉर्थ और साउथ के देवता पास पास में हो, जैसे यहाँ ईस्ट और वेस्ट दोनों बाजू बाजू में है, लेकिन एनर्जी फ्लो में फर्क पड़ जाता है। यह एक साइंटिफिक सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत को हम वास्तु करेक्शन के लिए उपयोग में ला सकते हैं। यानी कि जिसकी भी प्लेसमेंट गलत दिशा में हुई है, उस दिशा का करेक्शन करके हम वही चीज राइट दिशा में ला सकते हैं। यह पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए राह देखिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, और इसीलिए आप बेल आइकन को दबाना न भूलें। इसलिए शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उत्तर देने की कोशिश जरूर करेंगे। नमस्कार।